हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रवि राज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 16 नवंबर हो गए, तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, आज का मोटिवेशन थॉट है, किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। सो गाइस, किताब से लगाव रखे रहिए। दैट मीन्स आप एजुकेशन में डूबे रहिए और मेहनत करते रहिए और नॉलेज इतना गेन कर लीजिए गाइस कि ज़िंदगी में कभी आपको कोई चीज़ का परेशानी न फेस करना पड़े इन द फ्यूचर। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू टुडेज करंट अफेयर। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023। 2023 का कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा वर्ड को कॉलिन डिक्शनरी 2023 का वर्ड एज ए घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो गया AI, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी हो गया पेंसिव, एंड ऑप्शन सी हो गया एट्रोसिटी, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा हारमनी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2023 का कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो कॉलिंस डिक्शनरी 2023। सो कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड 2023 के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो वर्ड कौन सा हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? जॉन मैकार्थी। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, अमेरिकन कंप्यूटर जो एक तरह का अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। कौन? जॉन मैकार्थी। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह का साइंस है जो कि मेकिंग करता है मशीन दैट कैन बी थिंक लाइक ह्यूमन्स। मतलब ये मशीन को इस टाइप से बनाता है जैसे कि ह्यूमन टाइप से वो सोच सके। ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं तो फर्स्ट आर्टिफिशियल सेफ्टी समिट हाल ही में हुआ था 2023 में। कहाँ हुआ था? यूके में हुआ है। ठीक है ना, उसको ब्लेचली डिक्लेरेशन के नाम से बोला जा रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए एग्जाम पर्पज। ओके, सेकेंड समिट इसका होने वाला है साउथ कोरिया में। ठीक है ना, थर्ड समिट होने वाला है फ्रांस में। एज ए कंट्री अभी अनाउंस हुआ है, तो ईयर का भी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, शायद नेक्स्ट ईयर में हो जाए सेकंड, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर में थर्ड समिट हो जाए। ठीक है ना, तो सेकंड समिट साउथ कोरिया में होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट। थर्ड वाला होगा फ्रांस में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर का बात करते हैं तो हमारे इंडिया में उड़ीसा में लीजा नाम से एक एंकर है। ठीक है ना, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए एंकर वर्क कर रही हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट का बात करते हैं, आर्टिफिशियल एंकर जो एक है, सॉरी गाइज, ये सौंदर्य होगा, लिख लीजिएगा, सौंदर्य। ओके, सौंदर्य हो गया। ठीक है ना, यहाँ टी नहीं होगा, आर होगा। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एंकर हैं वो सौंदर्य, वो कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ द मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम द यूएसए फॉर मिलिट्री पर्पज़। मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूएसए के द्वारा एक मिसाइल लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइनोटेमन 3, बी 52H बॉम्बर, सी प्रसिशन स्ट्राइक मिसाइल, एंड ऑप्शन डी बराक मिसाइल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन ए। ओके, माइनोटेमन थर्ड को एज ए हाल ही फिलहाल में 2023 में लॉन्च किया गया यूएसए के द्वारा एज ए, वो मिसाइल बेसिकली मिलिट्री पर्पज़ से रिलेटेड है। ठीक है, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। सो माइनोटेमन थर्ड एज ए लॉन्च किया गया है यूएसए के साइड से। ठीक है ना, ठीक है ना, ये मिलिट्री पर्पज़ है। ये बनाया गया है इस मिसाइल को बोइंग कंपनी के द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। ठीक है, इसका जो रेंज है गाइस 6000 किलोमीटर तक है। ठीक है ना, माइनोटेमन जो फर्स्ट है वो 1963 में बनाया गया था। ठीक है ना, सेकेंड वाला 1964 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, बराक मिसाइल का बात करते हैं। इंडिया और इजराइल का दोनों का मिश्रण है, दैट मीन्स इजराइल के द्वारा और इंडिया के द्वारा बनाया गया है मिसाइल। ठीक है, याद रखिएगा, आकाश जो मिसाइल है वो इंडिया का ही है लेकिन शॉर्ट रेंज का है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, S-400 जो मिसाइल है वो रसिया का है। ठीक है ना, और जिरकॉन जो मिसाइल है वो रसिया का ही है, एक तरह का क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, इंडिया का क्रूज मिसाइल किससे बोला जाता है? ब्रह्मोस को। ओके, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम इंडिया एंड मॉस्कोवा रिवर फ्रॉम रशिया, ये दोनों के नाम से, ये दो रिवर के नाम से ब्रह्मोस मिसाइल नाम पड़ा। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए का कुछ जिक्र कर लेते हैं गाइस, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। कैपिटल वाशिंगटन डीसी हो गया, करेंसी जैसा कि सबको पता है डॉलर, प्रेसिडेंट भी सभी को पता ही होगा, जो बाइडेन है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country beat Japan 4-0 to win 2023 Women's Asian Championship Trophy Hockey title? किस देश ने जापान को 4-0 से हराकर 2023 का महिला एशिया चैंपियनशिप जीती? किसमें?
हॉकी ट्रॉफी स्टाइल में। ओके, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चाइना एंड ऑप्शन डी साउथ कोरिया। सो जो जीता है गाइज वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडिया। ओके, इंडिया ने जीत लिया, ठीक है ना। वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप जीता है किसमें, हॉकी में। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। सो देखिए 7th एडिशन ये चल रहा था, कहाँ चल रहा था, रांची झारखंड में चल रहा था, ठीक है ना। 2023 का था। कौन नाम क्या है स्पोर्ट्स का, वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये चला है गेम, ठीक है। और इसमें जो टॉप किया है वो गाइज साउथ कोरिया है, ठीक है ना। और थर्ड पोजिशन पे है चाइना। ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर टू कमेंस डोमेस्टिक सेलिंग इन इंडिया। भारत में घरेलू नौकायान शुरू करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉस्ट सेरेना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गंगा बिलास एंड ऑप्शन डी सेरेना। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज कॉस्ट सेरेना। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। सो कॉस्ट सेरेना जो कि मुंबई से ट्रेवल करेगा गोवा होते हुए श्रीलंका पहुंचेगा, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। और ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के द्वारा, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग कौन है ज़रा कृपया करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, 2020 का ये एक तरह का इनिशिएटिव था। कौन सा, ये इंटरनेशनल क्रूज लाइनर को एज ए डेवलप करने का। और इस इनिशिएटिव का नाम है देखो अपना देश के अंदर ये डेवलप किया गया, ठीक है ना। उसके अंडर एक प्रोग्राम भी आता है गाइज, देखो अपना जो देश है ना गाइज, वो किसके अंडर में आता है, किस प्रोग्राम के अंडर में आता है, स्वदेश दर्शन स्कीम। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, MV एक्सप्रेस हाल ही में लॉन्च किया गया था, जो कि ये भी एक तरह का क्रूज लॉन्च किया गया था। कहाँ से, चेन्नई से श्रीलंका के लिए। ओके, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षर रिवर क्रूज़ एक तरह का, ये भी एक क्रूज़ है जो कि प्राइवेट क्रूज़ है, वाराणसी से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। ओशन गेट कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना। इसने एक तरह का सबमरीन लॉन्च किया था जिसका नाम टाइटन है। और ये टाइटन गाइज, इस टाइटन में कुछ लोग बैठकर एज ए समुद्र के नीचे गए थे। किस लिए गए थे, क्योंकि जो टाइटन जो शिप है ना, टाइटेनिक जो शिप है वो जो डूबा हुआ है समुद्र के अंदर, ठीक है ना, उसको एज ए ये लोग देखने गए थे, कुछ पिक्चर कलेक्ट करने गए थे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गए थे। तो इसलिए ये न्यूज़ में था गाइस। तो ओशन गेट कंपनी के द्वारा ये जो टाइटन है ना सबमरीन, ये लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और ये फेमस था कुछ मंथ्स पहले। ओके, सो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, गंगा विलास एक तरह का, ये भी एक तरह का क्रूज़ है, ठीक है, जो कि वाराणसी से होकर के डिब्रूगढ़ आसाम जाएगा, ठीक है ना। और ये बांग्लादेश होते हुए जाएगा, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ द सिटी विच इज़ टॉप्ड इन द प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2023। उस शहर का नाम जो प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2023 के शीर्ष पर रहा। आपके ऑप्शन है मनीला, ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन सी हो जाएगा बीजिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा दुबई। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मनीला ने इस ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स को एज ए टॉप किया है। सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। सो टॉप पे मनीला रहा है, ठीक है ना। सेकंड दुबई रहा है, थर्ड संघाई रहा है, ठीक है ना, चाइना का सिटी है, ठीक है। और दुबई तो आप लोग को पता ही होगा। अब फ्रॉम इंडिया साइड से अगर बात करते हैं, मुंबई है जो वो 4th पोजीशन पे रहा है, ठीक है ना। दिल्ली 10th पोजीशन पे रहा है। अब बेंगलुरु जो सिटी है 17th पोजीशन पे रहा है, ठीक है ना। ये जो प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स है ये रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है, नाइट फ्रैंक के द्वारा। ओके, नाइट फ्रैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया है, ठीक है ना, प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स। ओके, अगर बात करते हैं गाइज मनीला टॉप रहा है तो ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, फिलीपींस से, ठीक है ना। फिलीपींस का ही कैपिटल मनीला है, ठीक है। मनीला में ADB भी है, दैट मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर मनीला ही है, मनीला में ही है, दैट मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, एशियन डेवलपमेंट बैंक में टोटल कितने मेंबर हैं, 68 मेंबर हैं, ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और 68 नंबर जो नया वाला जो न्यू मेंबर है वो 68 नंबर का ही है, जिसका नाम है न्यू। ओके, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह का कंट्री है, याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, लुजोन स्टेट जो कि एक तरह का स्टेट है किसके किसके बीच, ताइवान और फिलीपींस के बीच, याद रखिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 21 था, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 67 है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया का रैंक 40 है, ठीक है ना। और हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 111 है, ठीक है ना, दैट मीन्स 111 है। ये जो रैंक मैंने बताया 2023 का है, याद रखिएगा।
आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइज सेशन कैसा लगा, आज का सेशन यहीं पे रखते हैं और फिर कल मिलते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।